Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My channel name is Learn Maths by Sabeen Gul. Kindly like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आज हमारी जो टॉपिक है वो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन किसी भी हम पार्शियल फ्रैक्शन को रिसॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई भी अगर फ्रैक्शन हो तो हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी हम आप यूँ समझ लें टू टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर देंगे। पहला हमारे पास आता है प्रॉपर एंड फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन होगा अगर उसका एन ऑफ एक्स है न्यूमरेटर और डी ऑफ एक्स है डिनोमिनेटर है, अगर उसमें डिग्री है न्यूमरेटर की छोटी होगी और डी ऑफ एक्स की डिग्री बड़ी होगी तो वो फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मिसाल के तौर पे हमारा ये दिया हुआ है 2x+1 एंड 2x+3 डिवाइडेड बाय x+4। अब इन उसमें देखें हम यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, इट्स मीन x की डिग्री 0 है और यहाँ पे x+1 है, ये 0 है, ये x+1 है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है। ये देखें यहाँ 0 और यहाँ 1, तो ये छोटा और ये बड़ा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें हमारे पास है 2x+3 डिवाइडेड बाई x²+1। अब यहाँ जो है x की वैल्यू हमारे पास 1 है और यहाँ पे x की जो डिग्री है वो 2 है, यानी ये डिग्री छोटी है, ये डिग्री बड़ी है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हो। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी वैसे ही फ्रैक्शन की टाइप है जैसे अमूमन फ्रैक्शन होती हैं, लेकिन इसका रूल क्या है, अगर न्यूमरेटर जो है उसकी डिग्री बड़ी या बराबर हो और डी ऑफ एक्स की डिग्री हमारे पास छोटी हो तो वो फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पे 5x है x डिवाइडेड बाई x+2। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हम ये डिग्री और ये डिग्री बराबर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में 6x की पावर 4 है और यहाँ 6x की पावर x की पावर 3 है, ये वाली डिग्री बड़ी है, ये डिग्री छोटी है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व आउट करते हैं, हमारे पास रूल होना चाहिए कि न्यूमरेटर जो है वो हमेशा लोअर हो। अब इस कंडीशन को देखें, न्यूमरेटर हमेशा लोअर हो, इट्स मीन कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते वक्त हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व आउट कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हाँ जी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमारी वैल्यू यानी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम उसको पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम प्रॉपर इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। यानी सेकंड जो हमारी वो है, इफ एन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन डी ऑफ एक्स देन डिवाइड करने के बाद हम प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन जब बन जाएगा डिवाइड के बाद फिर हम उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है 7x - 9 डिवाइडेड बाई x+1 x - 3।
सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये फंक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब यहाँ x की डिग्री 1 है, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आ जाता है। इट्स मीन ये डिग्री छोटी है और ये डिग्री बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व आउट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले ये देखें 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 दिस इज इक्वल टू, हमारे पास जो 7x माइनस 9 है इसको हम इस सूरत में लिखेंगे a डिवाइडेड बाय सम अल्फ़ाबेट, ये एक पेयर x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय ये दूसरी वैल्यू x माइनस 3। अब हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास d ऑफ x है, यानी x प्लस 1 x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 3 इंटू a ओवर x प्लस 1 प्लस, दरमियान में प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। इसी तरह फिर वही x प्लस 1 x माइनस 3 इंटू b ओवर x माइनस 3। अब ये वाली पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 7x माइनस 9 दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, 7x माइनस 9 a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, हमने अल्फ़ाबेट्स पहले लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास a के साथ फर्स्ट वैल्यू है हमने इसको 0 पुट करना है। हम पुट कर देंगे पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देना है। 7 3 माइनस 9 दिस इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1, 7 3s are 21 माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 3 प्लस 1 4 4b, 21 माइनस 9 इक्वल टू 12 दिस इज इक्वल टू 4b, 12 डिवाइडेड बाय 4 दिस इज इक्वल टू b, 4 1s are 4 4 3s are 12, सो b इक्वल टू 3, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम नेक्स्ट, पहले हमने x माइनस 3 को पुट किया था 0, अब हम x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन में करेंगे। मैं पहले ये इक्वेशन दूसरे पेज पे लिख देती हूँ, 7x माइनस 9 दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब हमने इस चीज़ को 0 पुट करना है, यानी हम पुट करेंगे पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1।
ये अब इसमें पुट करना है 7x माइनस 1 माइनस 9 दिस इज इक्वल टू a इंटू -1 माइनस 3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 -7 -9 this is equal to -3 and 1 4 a this plus 0 1 minus 1 0 0 b के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा 9 and 7 -16 this is equal to -4a -16 divided by -4 this is equal to a this is equal to 4 1s are 4 4 4s are 16 a this is equal to 4 अब a और जो इधर हमारे पास b की वैल्यू निकली थी ये हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। पहले यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन राइट कर देती हूँ इस इधर कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 7x माइनस 9 मीन जो हमारा क्वेश्चन है आप यूँ समझ लें x प्लस 1 x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3 अब a की वैल्यू हमारे पास 4 निकली है 4 ओवर x प्लस 1 प्लस और b की वैल्यू हमारी निकली थी 3 ओवर x माइनस 3 ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे पास है तो प्रॉपर फंक्शन लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसको 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम फैक्टराइज करेंगे मीन फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में राइट करेंगे। जब हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में राइट करेंगे इट्स मीन ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया था जो हमने पहले सॉल्व आउट किया था। अब इसको वैसे ही राइट करेंगे 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू सम अल्फ़ाबेट a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1। सबसे पहले हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसको हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 x प्लस 1 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पे करने हैं तो x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू a ओवर x माइनस 1 यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ प्लस x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू b ओवर x प्लस 1। इसी तरह इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे ये पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन x इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 हमने इस पूरी इक्वेशन में पुट करना है 3 इंटू माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू -1 -1। 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा -1 -1 -2 -2b
-4 this is equal to -2b. So implies that -4 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू b. b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 1 2 2 2 4, b आ जाएगा 2. नाउ हम क्या करेंगे, हमने पहले x प्लस 1 को 0 पुट किया था, अब x माइनस 1 को 0 पुट करते हैं. पहले ये इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज पे राइट कर देती हूँ, जगह थोड़ी है, समझ नहीं आएगी. हमारे पास इक्वेशन थी 3x माइनस 1 ओवर, सॉरी यहाँ ओवर नहीं आता, 3x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1. अब इसको सॉल्व आउट करते हैं. अब गौर से देखिएगा, पहले हमने इसको x प्लस 1 को 0 पुट किया था, अब x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे. हम पुट करेंगे पुट x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, x दिस इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू इस पे पुट करेंगे 3 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1. 3 1 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 2a 1 माइनस 1 0, तो ये 0 हो जाएगा. 3 माइनस 1 2 दिस इज इक्वल टू 2a. 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a. 2 1 2 2 1 2 a दिस इज इक्वल टू 1. अब a और b की वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में पुट करेंगे. सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन राइट कर देती हूँ. यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर, सॉरी a ओवर x माइनस 1 था प्लस b ओवर x प्लस 1. अब a की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 ओवर x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, 2 ओवर x प्लस 1. ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व आउट होगा. अब 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पे देखें थोड़ा सा डिफरेंट है. सबसे पहले हमने देखना है इसकी जो डिग्री है और इसकी डिग्री ग्रेटर है, इसकी डिग्री लेस है. तो ये हमारे पास, मैं आपको पीछे नोट आउट करवा दूँ, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये डिग्री बराबर या बड़ी और ये डिग्री छोटी हो जाए, डी ऑफ एक्स यानी एन ऑफ एक्स बड़ा या बराबर और डी ऑफ एक्स की डिग्री छोटी हो जाए, तो हम पहले इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे उसको प्रॉपर वैल्यू को फिर सॉल्व आउट करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व आउट किया है. अब इसका तरीका क्या है, आप इसका मेथड देखें. अब ये डिग्री हमारे पास छोटी है और ये डिग्री बड़ी है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के लिए हम जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं, आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं. 5x स्क्वायर माइनस 7 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 3 की टेबल में 6 2 पर आता है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6x क्यूब, 2 2s are 4 माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 2x. अब यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास x नहीं है, तो हम 2x को यहाँ पे राइट कर देंगे. यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, इसको कैंसिल कर देंगे. 5 + 4 9 x स्क्वायर. अब यहाँ माइनस था
तो इसको पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +2x, और ये वाला 7 नीचे आ जाएगा -7। अब फिर यहाँ 9 है, अभी भी डिग्री बराबर है, ये वाली डिग्री और ये वाली डिग्री बराबर है। अब फिर हम अभी भी इसको वो करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 9 कहाँ पे आते हैं, 3 3 आर 9, +3 के साथ डिवाइड करेंगे। 3 3 आर 9x², 3 2 आर 6x -3 माइनस प्लस प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 6 और 2 8x, -7 + 3 -4। अब ये देखें, ये वाली डिग्री छोटी हो गई, ये वाली डिग्री बड़ी हो गई। तो हम पहले इसको राइट करेंगे। हम इसको किस तरह राइट करेंगे? इसका राइट करने का तरीका ये है, जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू आई है, इसको हम राइट करेंगे 2x + 3, दरमियान में प्लस लगाएंगे। फिर जो हमारे पास ये रिमाइंडर आया है 8x - 4 डिवाइडेड बाय जो हमारा डिवाइज़र था, यानी ये था हमारे पास 3x² - 2x + 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए मैं इसके फैक्टर यहाँ पे बना लेती हूँ पहले। 3x² - 2x + 1, 3x² - 2x, सॉरी यहाँ माइनस है, -1। जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ये हमारे पास 3x² - 3x + x - 1, दिस इज इक्वल टू 2 का पेयर बना लेंगे, 3x x - 1 + 1 x - 1, 3x + 1 और x - 1 आ जाएगा। अब ये जो पेयर हमारा निकला है, ये वाला, ये पेयर हम इधर पुट कर देंगे। हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2x + 3 + 8x - 4 डिवाइडेड बाय 3x + 1 x - 1। फिर इसको हम उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। पहले हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व आउट करते हैं, यानी 8x - 4 डिवाइडेड बाय 3x + 1 x - 1, दिस इज इक्वल टू a ओवर फर्स्ट वैल्यू 3x + 1 प्लस b ओवर सेकेंड वैल्यू x - 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, नहीं पहले तो हम पूरी होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सबसे पहले। अब नेक्स्ट देखिए, हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हमारे पास था 3x + 1, मैं यहाँ क्वेश्चन पहले राइट कर लूँ। 3x + 1 x - 1 8x - 4 ओवर 3x + 1 x - 1, दिस इज इक्वल टू a ओवर 3x + 1 मल्टीप्लाई हमने करना था 3x + 1 और x - 1 के साथ, प्लस b ओवर x - 1 3x + 1 x - 1। अब ये देखिए आप, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई।
अब हमने क्या करना है, वही सिंपल जैसे कैंसिल करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3x + 1 3x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, x - 1 x - 1 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या रह जाएगा, 8x - 4 दिस इज इक्वल टू a इंटू x - 1 प्लस b इंटू 3x + 1। सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट x - 1 दिस इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। 8 1 - 4 दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 यानी x की जगह पे 1 पुट किए, 1 - 1 प्लस b इंटू 3 1 + 1। 8 - 4 दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 4b। 8 - 4 4 दिस इज इक्वल टू 4b। 4 divided by 4 this is equal to b, so implies that b equal to 1। इसी तरह हम नेक्स्ट पुट करेंगे, पुट 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3। जब x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3 हमने इस इक्वेशन में पुट करने हैं, यानी 8 -1/3 - 4 दिस इज इक्वल टू a इंटू -1/3 - 1 प्लस, जब हम यहाँ पे x + 1 3x + 1 0 पुट करेंगे तो ये b हमारे पास 0 हो जाएगा। 8 -8 -3 -4 दिस इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 3 -1 3 -3। यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 हमारा एलसीएम आएगा, -8 -3 4 ज़ार 12 दिस इज इक्वल टू -3 and 1 4 -4/3 a। 12 and 8 20 -20 डिवाइडेड बाय 3 दिस इज इक्वल टू -4/3 a। अब इसकी ये वाली वैल्यू हम ऊपर ले जाएंगे, -20/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय -4, 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20, सो a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 5 आएगी। अब a और b की वैल्यू हम पहले इस पिछली इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर उसके बाद आगे सॉल्व आउट करेंगे। इसको कैसे करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे इसको मूव आउट कर रही हूँ नेक्स्ट इक्वेशन पे। यानी हमारे पास वैल्यू थी 8x - 4 डिवाइडेड बाय 3x + 1 x - 1 this is equal to a/3x + 1 प्लस b/x - 1। अब a की वैल्यू हम प्रीवियस पेज पे देखते हैं, हमारे पास a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है। 5 और 1 हम यहाँ पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास थी 5 और b की वैल्यू थी 1। ओवर x - 1। अब हमने क्या करने हैं, अब हमारे पास जो ये वाली वैल्यू थी, ये पूरी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। ये वाली पूरी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, यानी हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारा 2x + 3 प्लस 5/3x + 1 प्लस 1/3
x माइनस 1। ये 2x+3 हमारी ये वाली वैल्यू है और इस पूरे का आंसर हमारा ये वाली पूरी वैल्यू है। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व आउट होगा। इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखिएगा कि ये किस तरह मैंने सॉल्व किया है। माई चैनल नेम इज़ लर्न मैथ्स बाय सबीन गुल। काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मुझे कमेंट्स में स्टूडेंट्स बता दीजिए कि जो कन्फ्यूजन है आपको क्लास 10th और क्लास 9th मैथ में कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन, मैं उसकी वीडियो बना के आपको सॉल्व आउट करके उसकी वीडियो बना दूंगी। काइंडली मुझे बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।